दोस्तों, धान की फसल में जिंक का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके लगाने से बड़े फायदे हैं। और हमारे जो किसान हैं वो केवल यही समझते हैं कि इसके लगाने से जो खैरा रोग आता है उससे बचाव होता है या उससे कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, इसके अलावे भी बहुत से फ़ायदे हैं और इससे पैदावार बढ़ती है। तो इस बारे में आज चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको जिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, जब हम अपने धान की रोपाई करते हैं तो उसमें हमें कभी कभी लक्षण दिखाई देते हैं कि इसमें जिंक की कमी है। अब जिंक की कमी के जो लक्षण हैं वो ये होते हैं, जो हमारी नीचे की पत्तियां होती हैं वो हल्की पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, बाद में उसमें कत्थई रंग के धब्बे भी शुरू हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे खेत में जिंक की कमी है तो उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके लक्षण आने से पहले ही यदि हम प्रयोग करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये जो जिंक होती है इसका यही फ़ायदा नहीं है कि ये खैरा रोग से बचाव करती है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो होता है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होती है इसके करने से। और दोस्तों, और जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जिंक के उपस्थिति से हमारे कल्ले हैं वो ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, अर्थात हमें जो कल्ले मिलते हैं धान के वो ज़्यादा मिलते हैं। और सभी जानते हैं जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतने ही ज़्यादा बालियाँ होंगी, और जितने ज़्यादा बालियाँ होंगी उनके ज़्यादा दाने होने से हमारे धान की पैदावार बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है हमें वो करना चाहिए जब हम पहला यूरिया देते हैं। अपने धान की रोपाई के बाद जब पहला यूरिया देते हैं तब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, कुछ किसान भाई बेसल डोज में भी यूरिया प्रयोग करते हैं जब धान लगाते हैं उसके 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, या कुछ हमारे किसान भाई सुपर फास्फेट, जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें मिलाकर यूरिया का प्रयोग करते हैं। हम उस समय की बात नहीं करें, जब रोपाई हो जाती है उसके बाद जब पहला यूरिया देते हैं वो करीब 10 दिन बाद भी दे सकते हैं, 15 दिन बाद भी दे सकते हैं, लेकिन हर हाल में हमें उसका जो प्रयोग करना है वो 20 दिन की अवस्था पर अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यही समय होता है जब हमारा धान ज़्यादा कल्ले देता है, और जो कल्ले देने की जो अवस्था होती है 20 से 40 दिन की अवस्था होती है, उसी समय हमारा धान ज़्यादा टेलर्स देता है और ज़्यादा कल्ले देता है। और इसमें जो वैरायटी होती हैं उनका थोड़ा अंतर होता है। जो अगैती प्रजाति हैं अर्थात शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, जो जल्दी पकती हैं, उसमें थोड़े कल्ले जल्दी निकल सकते हैं, और जो लेट पकने वाली होती हैं उसमें कल्ले देर से आते हैं। तो जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन की है, जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं, उसमें हमें 15 दिन की अवस्था पर यूरिया के साथ हमें जिंक का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है जिंक का प्रयोग हमें किस मात्रा में करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग हमें करना है वो 2 तरह की जिंक आती है मेन रूप से। जैसे जिंक सल्फेट एक 21% होती है और एक जिंक सल्फेट 33%, यानी कि मोनोहाइड्रेट। हम इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। यदि हम जिंक सल्फेट का प्रयोग 21% वाली का कर रहे हैं तो हमें लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि हम मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट 33% यूज कर रहे हैं तो हमें लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमें यूरिया में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेत में उस समय नमी होनी आवश्यक है। यदि नमी कम है तो उसके बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो धान है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो अच्छी होती है, उसमें कल्ले भी बहुत निकलते हैं, और ज़्यादा कल्ले लेने से हमारी पैदावार ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों, और जो फायदा है वो जो खैरा रोग होता है उससे भी हमारा धान बचा रहता है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। और दोस्तों, यदि हमारे खेत में खैरा रोग आ ही जाता है और हम जिंक का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तब हमें नीचे प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नीचे जब तक हम इसका प्रयोग करते हैं तब तक ये खैरा रोग हमारी फसल पर हावी हो जाता है। इसके लिए हमें चिल्ड जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए,
उसे हमें पानी में घोलकर उसका स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार हम जिंक का प्रयोग करके अपने धान से ज़्यादा उपज ले सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।